लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक और बड़ा हमला, एक बार फिर धमाके। शहादतों की तादाद 14 हो गई, 450 से जायद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक धमाके गुज़िश्ता रोज पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों के दौरान हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स में हुए। वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमले के शोधा की तादाद 12 हो गई, जख्मियों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया, कहा इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लबनान में तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किया। अरब मीडिया भी तहकीकात सामने ले आया। पेजर की बैटरी में इंतहाई तबाहकुन मवाद नस्ब था। ताइवान पुलिस का पेजर्स बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के हेडक्वार्टर्स पर छापा। कंपनी के बानी और दीगर अफराद से पूछताछ। ताइवान पुलिस ने कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, कि किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आईनी तरमीम मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। हुकूमती हल्के भी दो टोक ऐलान से रह गए हैरान। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम का मुसव्वदा किसी भी लिहाज से हमें काबिल कबूल नहीं है। मुसव्वदा कबूल करना कौम की अमानत में खयानत होगा। अब तो वो कहने लगे हैं कोई मुसव्वदा था ही नहीं। अगर मुसव्वदा नहीं था तो जो फरहम किया गया वो क्या था। बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। असद कैसर बोले, हमने मुसव्वदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन मुसव्वदों को नहीं मानते, जो भी होगा मिलकर मुशावरत से करेंगे। मुसव्वदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तौर पर इस मुसव्वदे को नहीं मानते। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत की मौलाना को मनाने की एक और कोशिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी मुलाकात कर डाली। मौलाना फजलुर रहमान को मुल्तान रवाना होना था, मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोककर मुलाकात की। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान रवाना। अब 10 रोज तक इस्लामाबाद में नहीं होंगे। जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और ड्राफ्ट जो होता है सर, वो ड्राफ्ट ही है। जब तक हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था उसके बारे में कहा। तालिबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, उसमें से एक जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स भी थी। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है या जुडिशल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो आर्जी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट उस वक्त तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी ना मिल जाए। फिर बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और मामला कमेटी में भी जा सकता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का वकला तंजीमों के इजलास से खिताब। कहा, अदालती रिफॉर्म्स का मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आया था। पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल एजेंडे पर काम करने का कहा। फारूक एच नाइक बोले, तमाम मगरबी जमहूरियतों में आईनी अदालतें मौजूद हैं, किसी को नहीं मालूम आईनी पैकेज में क्या है। आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले से लगेगा किसी खास फर्द को अंदर या बाहर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास से खिताब में कहा, जस्टिस मंसूर तारीखी फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत है। PP फौजी अदालतों से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ रखती है, हिमायत नहीं करती। आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसव्वदा असल नहीं है। बदगुमानी का मौसम, बेयकीनी की फ़ज़ा। बानी PTI ने आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के सियासी किरदार पर शक का इजहार कर दिया।
सहाफ़ी ने सवाल किया, आप आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं? बानी पीटीआई ने सवाल पर कंधे उचकाए, चेहरे पर एक खास तासुर देते हुए कहा, मौलाना के किरदार पर कुछ नहीं कह सकता। तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें। पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए, पार्लियामेंट हाउस से अगवा किया गया। इन हालात में आप कौन से आईनी तरामीम कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं इनको गैर आईनी तरामीम कहता हूँ। और लॉ मिनिस्टर ने जो मसवदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरामीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। आईनी तरामीम पर बात करनी है तो पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं। ये कैसी तरामीम है जिनके लिए अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, नून लीग से तो पहले भी कोई तवक्को नहीं थी। आईनी तरामीम पर बिलावल भुट्टो का किरदार सवालिया निशान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा आइन पर नक़बज़नी कर रहा था, अदलिया के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जहाँ आईनी अदालतें हैं वहाँ इंसाफ जल्द मिलता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 9 मई जैसे वाक़यात पर भी फैसला ना हो सका। सियासत की जा रही है। कहा गया, पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और हुकूमती तरीक़ाकार नाकाबिल कबूल है। चीफ जस्टिस मौजूदा बहरान खत्म कर सकते हैं। चीफ जस्टिस कह दें, आईनी तरमीम की सूरत में भी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कबूल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो 23 सितंबर को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शटर डाउन, पहिया जैम, लॉन्ग मार्च समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आइंदा माह रूसी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। रूसी नायब वजीर आजम की पाकिस्तानी हम मनसब के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। एलेक्सी ओवरचक बोले, इकनॉमिक यूनियन में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। बैनुल वज़ारती कमीशन इजलास में ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। इसहाक डार ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का जुज़्व है। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मवाक़े पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई सिक्योरिटी से मुतालिक तामीर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। फ़रीक़ैन का सलामती और दिफाई शोबों में कसीरुल जहती ताउन मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को अक्टूबर में होने वाले दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ ने हामी भर ली। वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इयादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को निशाने पर ले लिया। कहा, वेला मुंडा पर्ची पर आया, इज्जत राज नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो NXA किराए के मकान में रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, KP में तजुर्बात किए जाते हैं, इसीलिए गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया गया है। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और एक यहाँ बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI के रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की सदा मंजूर कर ली। कमीशन ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए थे? चेयरमैन PTI ने कहा, हमने चारों सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन कराए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, किसी ने एतराज नहीं उठाया। PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी, क्योंकि पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है।
पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब टैक्स बोर्ड के तहत 1 अरब की करप्शन की गई। गुज़िश्ता दौर में करप्शन के सिवा यहाँ कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में तकरीब से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 50,000 स्कूल, जिनमें से 14,000 स्कूल आउट ऑफ सोर्स कर रहे हैं। स्कूलों की इमारतें और दीगर मामलात बेहतर बनाएंगे। टैक्स का पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। कराची की टूटी फूटी सड़कों से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों के बायस मुतासिरा सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। वजीर आला सिंध ने कहा, तामीर या मुरम्मत की गई सड़कें वक्त से पहले खराब हुई हैं तो इंक्वायरी करेंगे कि सड़क किसने बनाई और क्यों खराब हुई। चाहता हूँ सड़कों की मरम्मत या तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। पॉक्स अल्लाह के फजल से सिंध में नहीं आया है। 2 सस्पेक्टेड केसेस थे जिनकी हमने टेस्टिंग करी, वो नेगेटिव थे। उसके लिए हमारे पास पहले से कोविड की जो फैसिलिटीज़ थी, उसी फैसिलिटीज़ में इन्फेक्शियस डिजीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई आता है सस्पेक्टेड भी, हम उधर उसको आइसोलेशन में रखते हैं। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जिना अस्पताल में रोजाना 50 मरीज आ रहे हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने दावा किया कि एमपॉक्स का सिंध में कोई केस नहीं आया। 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट की बात क्लियर कर दिया। कराची के मरकजी अस्पतालों के इमरजेंसी अपग्रेड कर रहे हैं। लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिले किए गए थे। जाली डोमिसाइल में जो भी मुलविस हुआ, कार्रवाई होगी। कोयटा में कोंगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज कोयटा के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हुआ। रवां साल 41 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली शुरू करने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि प्लैटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में नंबर प्लेट्स पर अब ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी। ऑनलाइन बोली का मकसद सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। कराची में एसआईओ सिविल लाइन के थाने के अंदर खातून से नशे की हालत में बदतमीजी। वीडियो सामने आने के बाद एहलकार मुअत्तल। मुतासिरा खातून ने कहा उनके बेटे के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा था, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाइसेंस फाड़कर गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस एहलकार ने 1 लाख रुपए मांगे, ना देने पर बदतमीजी की गई। पुलिस ने एहलकार के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ इसराइल से फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा 1 साल के अंदर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली जारियत के हक़ में वोट दिया। इसराइली तसल्लुत के खिलाफ करारदाद पर भारत ने फ़लस्तीनियों की हिमायत से इनकार कर दिया। करारदाद के हक़ में 124 ममालिक ने वोट दिया, 14 से मुखालिफत की। करारदाद पर वोटिंग में 43 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, दीगर ममालिक ने मुश्तरका करारदाद पेश की थी। गजा में हमास का इसराइली फौज पर हमला, कमांडर और पहली खातून फौजी समेत 4 अहलकार हलाक। गजा में इसराइल की शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 20 अफराद शहीद हो गए। बरीज में ताज़ा तरीन हमले से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने 8 अफराद की लाशें निकाली। नाबलस शहर में एम्बुलेंस हमले से 4 अफराद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 13 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान विमेंस T20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा रन्स का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटीज 182 रन के हदफ के ताक़ुब में 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन ही बना सके। फाइनल मुकाबला जुमा को होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC के 5 रुकनी वफ्द का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा। PCB हुकाम की वफ्द को ब्रीफिंग, वफ्द का स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, नेशनल बैंक स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के काम का जायजा लिया। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का छठा मैच, मारखोर्ज ने डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। मारखोर्ज ने 9 विकेटों पर 284 का मजमुआ बनाया। कामरान गुलाम की दूसरी शानदार सेंचुरी। डॉल्फिन्स की टीम जवाब में 192 रन बनाकर आउट। आसिफ अली की निस्फ सेंचुरी। टूर्नामेंट का 7वां मैच आज डॉल्फिन्स और स्टैलियंस के दरमियान खेला जाएगा। जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मनपसंद शख्स की जो तवज्जो होती है वो और चाय जितनी मिल जाए इतनी कम है। चाय से ये कि आप ज़रा तंदुरुस्त रहते हैं, ऑफिस में आप बैठे हुए चाय आप पी लें। वैसे भी पाकिस्तानी कौम तकरीबन मेरा ख्याल है वेली हो चुकी है, कोई काम काज है नहीं है, तो वो फिर चाय की सख्ती इन्होंने ले आए हैं ये लोग। किसी ने कट मंगवाई तो किसी ने पूरी प्याली भरवाई। चाय पाकिस्तानियों का कौमी मशरूब बन गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बातों ही बातों में पाकिस्तानी अवाम ने 17 अरब रुपए चाय की चुस्कियों में उड़ा डाले। मौका मिला मुझे कनाडा, यहाँ बहुत सारे शहरों में जाने का। वी आर हेयर फॉर गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग। उनके लिए IMF की फंड रेजिंग है, उनकी नेटवर्किंग टूर्स हैं, साथ ही साथ मेरी किताब भी जो है उसको भी हम लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है। मौला जट मेरे करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी की टोरंटो में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फिल्म मौला जट में किरदार दुनियत बहुत मुश्किल था लेकिन अपनी सलाहियतों के साथ बखूबी पेश किया। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा जवेरी अब्बासी ने दूसरे निकाह की तस्वीर और वीडियोस शेयर कर दी। अदाकारा ने इस खास मौके पर गुलाबी और गोल्डन रंग का खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया जिसमें वो इंतहाई दिलकश दिखाई दे रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।